अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर है 5, जो उससे हमको मतलब नहीं है, ये 2012 साल में आया हुआ है। आपको अभी सिर्फ ए पढ़ना है, सिर्फ ए 5 का ए पढ़िएगा जो 2012 में आया। 5 का ए, बी को एकदम देखना भी नहीं है, देखना पाप है बी। आप सिर्फ ए को पढ़िए, हम लोग बी को बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए ए थोड़ा टफ सम है सर, 2012 में आया था। हम बोले हाँ भाई आया था 2012 में। इसको अगर आप समझ लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। चलिए पहले समझते हैं इसका घटनाक्रम क्या है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2012 में जो सम आया ना, इस सम को आप अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले लिखा है XYZ हैज इट्स शेयर्स, कितना है 100 ईच, कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 240। मतलब सर बोल रहा है ना कि मार्केट प्राइस कितना है 240, तो 100 रुपये कहाँ है, फेस वैल्यू होगा भाई। मतलब सर मार्केट वैल्यू पता चल गया हमको 240 है। सर डिविडेंड दिया है, ये कौन सा डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड है कि पेड है। जब लास्ट बोला ना लास्ट, तो लास्ट से हमको समझ में आ गया ये सब पेड है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये D0 है। सर तो D0 कितना, सर बोला 4 साल का दिए, 1 2 3 4, 4 साल का इन्फॉर्मेशन दे दिया हमको। सर ये तो हद है, इस तरीके से देगा तो हम तो छोड़ के चले आएंगे। नहीं नहीं, आप लोग एकदम नहीं छोड़ना, हम है ना, हम अभी आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और क्या बोला लास्ट में, क्या निकलना है बाबू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए पहले ना हम लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इसको जब नोट कर लेंगे ना तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। चलिए कॉपी में लिखते हैं, आप लोग कॉपी में ध्यान दीजिए। पहला इन्फॉर्मेशन दिया कि सर फेस वैल्यू है 100, हम बोले ठीक है बाबू। फिर बोला ना मार्केट वैल्यू, जिसको आप लोग P0 के नाम से बुलाते हैं, वो दिया हुआ था 240, याद कीजिए। फिर बोला जानते हैं सर डिविडेंड पेड बोला जाता है ना, डिविडेंड पेड, हम बोले हाँ। कैसे समझे, बोला ना ऐसे सर लास्ट ईयर, और यहाँ तो बोला लास्ट 4 ईयर, समझ गए सर यहीं से। बोले ठीक है, तो क्या दिक्कत है सर, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि पहला एक तो ऐसे लिखा 12 रुपया, हम बोले ठीक है। फिर बोला 13.2, फिर बोला 14.5, और फिर बोला 16। अब आप बताइए क्या नाटक है बाबू, ये नाटक है। जब जब ऐसा दिया रहेगा बहुत सालों का, देख D0 जब दिया हुआ था ना, हमको इतना समझ में आ गया, जब D0 का है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया नहीं है, जो हमको निकालना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेक्टेड, अच्छा ठीक है, एक रुक जाइए थोड़ा सा। इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया, बोला सर आपको निकालना है के क्वेश्चन मार्क, ऐसा कर दिया ना। हम बोले ठीक है, चलिए के का फार्मूला लिखते हैं। के का चलो फार्मूला लिखा जाए। के का फार्मूला होता है D1 बटा में P0। ग्रोथ अगर दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात यह है ना बाबू कि D1 का एक फार्मूला हुआ करता था, D0 1 + G। अब G के बिना तो ये नहीं निकाल पाएंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगा एक्सपेक्टेड निकालना। मतलब जब G निकालने का एक अनोखा तरीका होता है, इस यूनिक तरीका को आज हम लोग सीखने वाले हैं। सर ये कैसा तरीका, देख अभी सीख जाएगा तुम लोग, बहुत ही आसान है ये। एक वर्किंग करेंगे अभी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ। सर कैसे निकलेगा, देख कैसे निकलेगा, अभी करके दिखाते हैं आप लोगों को, निकलेगा देखिए कैसे। लास्ट ईयर कितना देते थे डिविडेंड, 12। फिर कितना हो गया, कितना हो बाबू, फिर हो गया 13.2। क्या डिविडेंड ग्रो किया, यस और नो। देखिए डिविडेंड बढ़ा, हाँ सर कितना बढ़ा बाबू, 1.2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले हमको, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब हम लोग का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट सर दिखाई दिया
एक बार बढ़ा 1.2, दिखा ना वो 1.2, ठीक है। इसका बेस क्या था, किसके आधार पर ये 1.2 निकला था? तो हम बोलेंगे सर बेस का मतलब पहले को बोलते हैं ना बेस, तो ये बेस दिखाई दिया ना 12, मतलब 12 रुपया जब डिविडेंड देते थे तो उसके बाद जाकर ये 1.2 और ज़्यादा कर दिया गया, मतलब कितना % बढ़ा? तो हम लोग बोलेंगे सर ये बढ़ा है आपका, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसको 10% बोलते हैं। कितना %? 10। ये 1 साल का कहानी है। दूसरा साल देखिए, तो क्या दूसरा साल फिर से कोई डिविडेंड बढ़ा? 13.2 से कितना हो गया? 14.5, मतलब कितना बढ़ा? 1.3 ना, देखते हैं तो कितना होगा सर 1.3। इसका बेस कितना है? तो हम बोलेंगे सर इसका बेस है 13.2, तो हमारा ठीक है, इंटू 100 कितना आया? 1.2 डिवाइड बाई 13.2 इंटू 100। देखिए 9.848, बहुत कुछ आया होगा बड़ा। हम लिखते हैं ना, एक काम करते हैं 9.85 कर देते हैं और ज़्यादा झमेला नहीं लेते हैं। इस तरीके से तीसरा वाला खुद निकालिए आप, हम नहीं निकाले, आप निकालिए। उसके बाद जाकर फिर वीडियो देखिएगा, कोशिश कीजिए। इस बार आप लोग बताइए कितना बढ़ा? 14.5 से 16 मीन्स 1.5, कितना हुआ वो? 1.5 डिवाइडेड बाई 14.5 इंटू ये ना बेस 100, कितना हुआ? 1.5 डिवाइडेड बाई 14.5 टू 100, ये हो गया 10.34%। ऐसा आया होगा, आ रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे ना सर, तो इसमें से 3 ठो ग्रोथ रेट आ गया सर, एक ठो होता तो अच्छा बात है, हमको तो किसी एक को ही अप्लाई करना है सर। तो हम क्या करें? हम बोलेंगे ना जब 3 आ गया ना तो हम लोग लेते हैं एवरेज ग्रोथ रेट। क्या लिखेंगे बाबू? एवरेज ग्रोथ रेट। एवरेज कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है, पहला था 10%, फिर है 9.85, तीसरा है 13.3, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दो। आया होगा आपका 10.063, बहुत सारा, ठीक है। चलिए 10.06 ले लेते हैं, ठीक है। आपका इच्छा, आप चाहें तो इसको अप्रोक्स 10% भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। अगर आप चाहेंगे तो इसको अप्रोक्स 10% भी लिख सकते हैं, वो आपका इच्छा, ठीक है। चलिए हम मान के चलते हैं 10.06। तो इससे क्या होगा देखते हैं भाई, क्या हो सकता है। P0 कितना है? 240। ग्रोथ सर क्या करें? ग्रोथ आया 10.06। आपको बोले ना आप अप्रोक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। 116, हाँ 0.1 हमको भी लग रहा है बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अब छोड़िए। D0 सर कौन सा इन चारों में? तो सबसे लास्ट में कौन आया था बाबू? ये आया था ना लास्ट में, ये आया था, तो इसको लेंगे ना। वन 1.76 नहीं, कितना आया? हाँ 17.6096, 17.6096। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 0.07, बाप रे बहुत सारा। चलिए अब हटाइए, इससे ज़्यादा हमको मन भी नहीं है। वन 0.7337 प्लस 0.1006। अच्छा होता कि हम लोग 10% ले लेते हैं। 0.1737
397। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 तो यह 17.397%, ये आएगा हमारा कितना 17.397%। मतलब सर हम लोग बहुत सारा सम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को और अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। थोड़ा अच्छा सम जो सीट में दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक कंबाइंड सम आएगा। सर ये कैसा होता है कंबाइंड सम बताएंगे, उसको बोलते हैं केओ का मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कब सीखेंगे सर? देखिए आज हम लोग का इक्विटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, कल से हो सकता है हम लोग प्रेफरेंस या डिवेंचर मीन करेंगे। उसके बाद जाकर आगे चल के क्लास बढ़ेगा तो फिर हम आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सिखाएंगे। अब क्यों सिलेबस में दिया है उसका कारण भी बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही।